We are just going with ratio and proportion topic, what we dealt with yesterday. Okay, so basic तो we already had learned 3:5. This is ratio. एंड वी ऑल्सो डेल्ट विथ कि इसमें इंक्रीज होगा तो क्या होगा एंड ऑल, मतलब फाइनल रेशियो दिया हुआ है तो मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चंस बनाती हूँ। जैसे कि हाँ, लेट्स से कि टू गर्ल्स का, मैं रेशियो में ही बता रही हूँ लेकिन एज एज फैक्टर इंक्लूड कर रहे हैं, वो सब क्वेश्चंस कल नहीं इंक्लूड किए थे। हाँ, सो टू गर्ल्स एज रेशियो इज 3:5. Okay, and after let's say 5 years, their ratio becomes 3x plus 5 and 5x plus 5, 11, 5 to 10, 10 plus 5, 15. 11:15. Okay, so yes, so we need to find the gap इसमें बस। तो ये बेसिक ही है फिर जो हम लोग कल पढ़े थे। जैसे कि ये 3x ले लिए, दिस इज +5 और नीचे में मतलब 3x plus 5 and then this is 5x plus 5. This is extreme basic or we have already dealt with most of the questions. So I'm just including another factor we didn't discuss on ages cause. This is 11 and this is 15. क्वेश्चन तो यही दिया हुआ है अपने को। हाँ, सो बस वही, फिर उसके बाद अपने से गैप पूछ रहा है तो यहाँ से हमको बस x के लिए सॉल्व करना रहेगा। सो आफ्टर क्रॉस क्रॉस करके जो भी x विल कम 2. सो दिस हैपेंड। ये समझ में आया? तो नहीं। आ गया। हेलो। हाँ, ये बस बेसिक तो बता दिया मैंने, मतलब एज वाला छूट गया था, ये ऐसे ही एज वाला रहता है, ये तो मैंने बहुत सिंपल बताया। कल हमने और किया था ना नंबर के इसमें कि फर्स्ट ग्रेटर वाला नंबर में हम लोग 9 ऐड किए, स्मॉलर वाले नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट किए और ग्रेटर वाला नंबर 3 टाइम्स हो गया, कुछ ऐसा ऐसा अपन ने किया था। तो बेसिकली वैसा ही वो नंबर छोड़ करके वो एज दे देगा। तो बस, नाउ आई कैन स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, राइट? हेलो। Yeah, you can. ठीक है। सो या टाइम एंड वर्क के टुडेज टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जैसा तो इसमें कुछ है नहीं, दिख रहा है टाइम एंड वर्क मतलब इतना टाइम में इतना काम हो रहा है, टॉपिक का मतलब ही बस वही है। और इसमें बेसिक, इसमें मैं क्या और इंट्रोड्यूस करूँ, इतना हर क्वेश्चन में यही दिया रहेगा कि जैसे राम नाम का कोई लड़का है, उसको 10 दिन लग रहा है एक काम करने में, श्याम को 12 दिन लग रहा है, तो दोनों को मिल करके कितना टाइम लगेगा। एवरीबडी इज फेमिलियर विद दिस टॉपिक, राइट? मतलब इसका बेसिक तो 8 वेट में पढ़े होंगे कि हम लोग 1 डे का निकालते थे, जैसे राम को 10 दिन लग रहा है तो 1/10, श्याम को फिर 20 दिन लग रहा है तो 1/20, उसके बाद फिर एलसीएम निकालते थे एंड देन उसका रिवर्सेस तो टोटल लगता था। दैट इज बेसिक जो हम लोग 8 में पढ़ते थे। मतलब ऑनलाइन भी प्रोसेसेस देखेंगे तो कई जगह वही दिया रहेगा, बट आज हम लोग वो प्रोसेस नहीं देखेंगे सिंस वी आर गोइंग विथ फास्ट मेथड्स। अभी तक देखे हम लोग जैसे कि तुरंत कैसे करना है, बेसिक पता है ना सबको इसका। तो मैं बेसिक वो 1/2 1/, ठीक है, कहीं कहीं पे मैं बता दूंगी कि बेसिक से कैसे जाएगा, और जो एलसीएम मेथड करेंगे, जो मेथड मैं यूज़ करूँगी उस मेथड को, कि कैसे दोनों से सेम आ रहा है। हालांकि बेसिक मेथड बहुत ही कोई यूज़ का नहीं है, वो लंबे लंबे क्वेश्चन में तो टोटली बेकार हो जाता है। हो जाएगा उससे भी क्वेश्चंस, बट वही है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। So everybody is familiar, right? So we will proceed with whatever it is. This is very basic formula. ये तो पढ़ा भी होगा, MDH कहते हैं इसको, MDH formula in time and work. Since
ग्रेजुएशन के इस ईयर में तो इतना तो पता भी होगा कि टाइम एंड वर्क में एमडीएच चलता है। हाँ, और ये नीचे में ये हमेशा लोग भूल जाते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है वर्क से, क्योंकि वर्क कहीं पे दिया नहीं रहता है, लेकिन वर्क मतलब उन क्वेश्चंस में जो आप कंपनी के क्वेश्चन से डील करोगे वहाँ वर्क देगा। तो लोग बाग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं W1 को, क्योंकि यही फॉर्मूला चलता है, MDH ही चलता है, तो वो वर्क भी देखते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वर्क डिनोमिनेटर में रहता है। ये बहुत बेसिक फार्मूला है। एंड दिस इज ये याद रखना है पूरे में, मतलब थ्रू आउट दिस सेशन वी विल बी यूजिंग इन वन और दी अदर वेज, एंड सेम इज विद दिस, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट भी कर दिया है। इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। इफिशिएंसी इज लाइक द जिस्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। इफिशिएंसी का मतलब क्या है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि राम को एक काम करने में 10 दिन लग रहा है, सो दिस इज इज कैपेबिलिटी, राइट, कि उसको एक काम करने में 10 दिन लग रहा है, यानी कि एक दिन में वो 1/10 ऑफ दैट वर्क करेगा, सो दैट इज हिज कैपेबिलिटी। हाँ, तो यही टोटल वर्क इज जो भी एक मान लेते हैं, नंबर ऑफ डेज इज बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है वर्क, दैट इज वेरिएबल, राइट, सो 1 ही होता है वो। नंबर ऑफ डेज इज 10 एंड इफिशिएंसी विल बी 1/10। ये छोटा बच्चा लोग वाला है, तभी वो 1/10 आता है, हम लोग 1/10 कर देना। हाँ, ये याद रखो बस, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशिएंसी। मतलब कि उसकी इफिशिएंसी मान लो कि ऐसी कि एक दिन में वो 5 काम कर रहा है और उसको 5 दिन काम करने के लिए दे दिया गया, तो टोटल वर्क वो कितना करेगा, 5 × 5 25। दिस इज वी विल बी यूजिंग, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड क्वेश्चंस, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है ज़्यादा। सो ओके, ये तो मैंने अभी ही डाल दिया बस, मतलब टॉपिक लाइक जान पहचानने के लिए। बहुत ही सस्ता सवाल है ये। विल स्टार्ट विद दिस। ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 8 days विच बी अलोन कैन डू इन 10 days। जो अभी तक मैं बोल रही थी, हाँ, यहाँ ए भी यूज़ होता है, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी इजी। एंड हाउ लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट, दिस इंग्लिश एनीवे। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए को एक काम करने में 8 दिन लग रहा है और बी को वही काम करने में 10 दिन लग रहा है, तो अब दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो उन लोग को कितना दिन लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग का जो मेथड रहेगा वो यही है कि 8 दिन इसको लग रहा है, 10 दिन इसको लग रहा है, और हम लोग यहाँ पे ये हम लोग जब मतलब यू विल डू इन कॉपी तो ऐसे दिखाना है, या फिर मतलब साइड में कहीं पे लिखना, इसका एलसीएम जाएगा यहाँ पे, दैट एलसीएम डिनोट्स द टोटल वर्क। दिस इज द वे यू विल बी डीलिंग विद टाइम एंड वर्क, क्योंकि टाइम एंड वर्क इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, लाइक इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर क्वेश्चंस, और ये बहुत बेसिक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आता है तो एकदम हाई लेवल का आता है, ऐसा ही टॉपिक है ये। और क्योंकि बहुत लॉजिकल टॉपिक है तो ये तो मतलब आता ही है, इसीलिए आई हैव टेकन दिस इन 4th day ऑफ द सेशन, कि मतलब फेमिलियर हो जाओ मेरे टीचिंग के टेक्निक से फर्स्ट कुछ डेज में। हाँ, सो एलसीएम डिनोट्स योर टोटल वर्क, तो 10 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 40। हाँ, सो अब इसका जो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क को हम लोग इसके नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो इफिशिएंसी आएगा। That is what we have seen in the formula till now. ये वाले फॉर्मूला में देखे ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशिएंसी, तो यही टोटल वर्क है। हर कंडीशन में हम लोग यही करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे और उसको टोटल वर्क बोलेंगे। ओके, हाँ, सो 40/8 विल गिव यू इफिशिएंसी ऑफ ए हियर, एंड लेट मी राइट बी हियर, एंड चलो कॉपी में तुम लोग मन से कर लेना। हाँ, efficiency of A will be 40/8 5 and efficiency of B will be 40/10 4। अब ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू द वर्क, तो सिंपली हम लोग 40 को इससे डिवाइड कर देंगे जो अपना आएगा। व्हाट इज दिस, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी विल गिव यू नंबर ऑफ डेज। आई टोल्ड यू दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस होल सेशन, और टाइम एंड वर्क का बेस ही यही है, ये फॉर्मूला ही इसका बेस है। 40/9 इज द आंसर। बहुत काफ़ी स्लो ले रही हूँ बिकॉज ये मे बी नहीं पता होगा किसी को एलसीएम मेथड, इसीलिए। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस राइट?
हेलो। If you have anyone having any doubt, they can ask. Yeah, because really speak up, guys. Otherwise, just say the yes and no. No doubt. ओके, बिकॉज विल यही अब क्योंकि टफ होगा, क्योंकि अब टाइम एंड वर्क से टफ ही आता है, तो वाई विल आई टेक बेसिक, राइट? So it takes Mr. Karthik Y hours to complete typing a manuscript. After 2 hours, he was called away. What fractional part of the assignment was left incomplete? ये तो मैंने बस टाइम एंड वर्क का बेसिक समझाने के लिए किया, जो हम लोग बचपन में जैसे करते थे। वो क्या है, जैसे उसको वाई आवर्स लग रहा है, तो उसका 1 आवर का वर्क क्या हो गया, 1/y। तो उसका 2 आवर्स का वर्क क्या हो गया, 2 आवर्स वर्क विल बी 2/y। तो अब उसका विच पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल असाइनमेंट वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट, तो टोटल वर्क 1 लेते हैं, तो 1 - 2/y विल बी द वर्क लेफ्ट, दैट इज y - 2/y, गिविंग अस ऑप्शन बी। ये बहुत बेसिक है, ये मैंने लाइक रिवाइज करने के लिए डाल दिया जैसे हम लोग करते थे, इसलिए इसमें वेरिएबल्स एंड नंबर्स नहीं है। ओके। It was calculated that 75 men could complete a piece of work in 20 days. When work was scheduled to commence, it was found necessary to send 25 men to another project. How long will it take to complete the work? क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि एक काम को करने के लिए 75 मैन को 20 डेज लगेगा, ठीक है। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो उन 75 मैन में से 25 मैन को दूसरे काम में भेजना पड़ा। इट मीन्स जब शुरू हुआ तो कितने मैन बचे, 50 मैन ही बचे, क्योंकि उसमें से 25 मैन को तो भेजना पड़ा। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क? दिस इज फैमिलियर विद द फॉर्मूला वी जस्ट रेड अबव, दैट इज MDH। अब इसमें से कई फैक्टर्स दिए भी रहते हैं और नीचे W भी रहता है, W दिया भी रहता है। इसमें कोई भी फैक्टर्स दिए भी रहेंगे, नहीं भी दिए रहेंगे। ऐसे तो और एक्सटेंड करें तो कुछ भी इसमें मिनट और सब इंक्लूड हो जाएगा। तो मतलब बेसिक इज MDH। तो इसमें मेरे पास मैन है और डेज गिवन है, बस इसी में हम लोग डाल देंगे। M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2। ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, ये मतलब इस टाइप का आता ही है। लेकिन बाद में जब काम स्टार्ट हुआ तो कितने मेन रह गए, 50। आई जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड द सेम थ्योरी। सो हम लोग को उन लोग का अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, अब बताना है कि उन लोग को कितना दिन लगेगा। दैट विल बी सिंपली 30। अभी तक क्वेश्चंस मैंने सिर्फ टाइम एंड वर्क का बेसिक समझाने के लिए और दोनों फॉर्मूलाज से फेमिलियर होने के लिए ही बताया है। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ। Okay. So 30 men take 20 days to complete a job working 9 hours a day. How many hours a day should 40 men take in 20 days to complete the job? कहीं पे भी ये सब दिखे ना, लाइक MDH या कहीं पे भी, तो उसमें कुछ देखना ही नहीं है। मतलब हाँ, लेकिन जिस्ट समझ लो, जैसे उसमें दिया हुआ था कि 25 मैन हटा दिए हैं, जल्दी जल्दी में लोग यहाँ पे 50 से इक्वेट करने के बजाय 25 से इक्वेट कर देते हैं इसको। आंसर ऑफ कोर्स इसमें कुछ दिया हुआ होगा, इसमें नहीं भी दिया होगा, बिकॉज दिस इज फ्रेम्ड बाय कॉमन साइंस। लेकिन एग्ज़ाम में वो दिया रहता है, ऐसा मतलब कि 25 डाल के, जिससे लोग कंफ्यूज हों। ओके, हाँ। सो ये भी अब समझ में आ गया है, ये मेन दिया हुआ है, ये डेज दिया हुआ है, ये आवर्स दिया हुआ है, और हाउ मेनी आवर अ डे, फिर ये MDH ही है। सो दिस इज 30 men, दिस इज 20 days, दिस इज 9 hours, and how many hour a day, again this is 40 men, this is 20 days, and hours निकालना है हम लोग को। बस 20 जाएगा, and then whatever it will be 180 by 4.5। कुछ गड़बड़ किए होंगे। 30 men take 20 days to complete a job working 9 hours a day. 30 men take 20 days, 9 hours a day. How many hours a day should 40 men take in 20 days to complete a job? Correct है। It will be 270 by 40. इसी में कुछ गड़बड़ हुआ होगा।
आई स्पीक। 5400 by 800, right. 6.75। मैं पेंसिल तो लेके बैठी नहीं हूँ। आवर्स विल बी 6.75 and hence giving you the answer। ये सब अभी तक मैं बस फॉर्मूला ही क्लियर करने के लिए कर रही हूँ, आगे ही जो क्वेश्चंस है वो आएंगे, जो पूछे जाते हैं वो रहेंगे। ओके, सो सुजैन कैन टाइप 10 पेजेस इन 5 minutes, मैरी कैन टाइप 5 पेजेस इन 10 minutes, वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप इन 30 minutes। ओके, तो एक एक तो इसका बहुत इजी टेक्निक ये हो जाएगा कि 30 मिनट का पूछ रहा है तो 1 मिनट का दोनों का काम निकाल दो, 30 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, देख के तो सीधे वही मतलब नज़र आएगा, तो वही वही कर भी देते हैं। जैसे सुजान का 1 minute वर्क विल बी वॉट, ये 5 मिनट में 10 पेजेस कर रही है तो 1 मिनट में कितना पेज करेगी? स्पीक क्विक। टू। फास्ट, दिस इज वेरी डिवीजन ही है, इतना बेसिक तो बहुत फास्ट आना चाहिए। 5 पेजेस इन 10 मिनट्स, तो फिर ये एक मैरी 1 मिनट में कितना टाइप करेगी? बाय 10, 0.5, तो दोनों का 1 minute वर्क ऑफ बोथ विल बी 2.5। ओके, एंड 30 मिनट का काम पूछ रहा है तो बस मल्टीप्लाई कर दो। ये एकदम सिंपल दिख गया इसीलिए ऐसा कर दिया, इतना इजी आता नहीं है, ये भी मैं बस जिस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। यू आर गेटिंग मी राइट? Yes, yes. So this is okay. Now this is again परसेंटेज इधर भी है। आई टोल्ड यू, ये मैंने इसमें तो बस इसमें इंक्लूड किया है, मतलब बेसिक रेट में। आई होप हियर वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम्स। हाँ या ओके, हाँ। सो ये 25% इसमें इंक्लूड किया है, कई बार वो इफ़िशेंसी में इंक्रीमेंट बता देता है, तो इफ़िशेंसी ए का निकालो और फिर बी का इफ़िशेंसी उसके इंक्रीमेंट से मतलब खुद समझ लो। जैसे मान लो कि ए का इफ़िशेंसी कुछ 4 आया, इफ़िशेंसी हम लोग उस एलसीएम मेथड से निकालते हैं जो हम लोग अभी ऊपर देखें, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफ़िशेंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो एलसीएम मेथड से टोटल वर्क आ जाता है और इफ़िशेंसी टोटल बाय नंबर ऑफ डेज, तो इफ़िशेंसी एक का पता चल जाएगा और दूसरे का इंक्रीमेंट करके कुछ कंडीशन दिया रहेगा तो दूसरे का भी इफ़िशेंसी पता चल जाएगा, एंड देन समथिंग डेज निकालो या काम कितना बचा हुआ है वो निकालो, ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो दिस इज, यहाँ तो विल सी व्हाट इज इट टेलिंग। अ मैन्स बेसिक पे फॉर 40 आवर्स वीक, 40 आवर्स अ वीक इज ₹200। Overtime is paid at 25% above the basic rate. In a certain week, he worked overtime and his total was 300. He therefore worked for total of okay. सो पहले तो ये उसको 200 का बेसिक पे मिलता है अगर वो 40 आवर्स वर्क करता है, उसको 300 मिल रहा है तो वो ओवर टाइम वर्क किया है, तो अब वो टोटल कितना वर्क किया है यही निकालना है, 40 आवर्स प्लस समथिंग वो वर्क किया है। ठीक है, एक बार मैं और क्वेश्चन बता देती हूँ। एक आदमी अगर वीक में 40 आवर्स वर्क कर रहा है तो उसको 200 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर 40 आवर्स से ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसको बेसिक रेट, व्हाट इज़ द बेसिक रेट? बेसिक रेट मतलब एक आवर में उसको जितना मिलता है उससे मतलब 1 आवर का रेट उसका बढ़ जाएगा 25% से। ओके, जैसे ओ रेट मतलब तो हमेशा एक ही चीज़ का होता है ना, रेट एंड कॉस्ट, राइट। कॉस्ट जैसे पूरा सामान ले लिए और फिर होता है, और रेट इज एक का। सो ही ओवर टाइम्स इज पेड एट 25% अबव द बेसिक रेट। हाँ, तो मतलब 1 आवर का जितना होगा उससे 25% बढ़ जाएगा उसका कॉस्ट हर 1 आवर के लिए। इन अ सर्टेन वीक ही वर्कड ओवर टाइम एंड टोटल वॉज 300। तो अब वो मतलब ओवर टाइम पूरा वर्क किया और जितना भी काम किया उसके बाद उसको 300 मिल रहा है, और अब पूछ रहा है कि कितना वर्क वो किया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग उसका बेसिक रेट निकाल लेंगे।
बेसिक रेट यानी कि 1 आवर के लिए। अब उसको 200 मिल रहा है 40 आवर्स के लिए, यानी कि 1 आवर के लिए उसको कितना मिल रहा है, 5 रुपीज़। अब उसका इंक्रीमेंटेड रेट फॉर ओवर टाइम क्या होगा, दिस इज अगेन परसेंटेज, 125% of 5, right? Those who have attended the first session of percentage would be knowing this. So this is simply 125 by 100 into 5. Anyways, this is 20, 62.5, but still I will go with this. 125 into 5, 625 by 100. Anyways. हाँ, सो उसका इंक्रीमेंटेड रेट 6.25 होगा, यानी कि अब उसको ओवर टाइम के लिए हर आवर के लिए उसको 6.25 पे किया जाएगा। सो ओवर टाइम के लिए अब उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा पे किया गया है, ये तो दिख रहा है, मतलब 200 रुपया तो वो बेसिक 40 आवर काम करता था तभी मिलता था, अब उसको 300 रुपया मिल रहा है, यानी कि 100 रुपया उसको ओवर टाइम का मिला है। ठीक है, और हम लोग को रेट पता चल गया है, रेट पता चल गया है इंक्रीमेंटेड का, और 100 रुपीज़ उसको मिल रहा है, कि आवर्स पता चल जाएगा, आवर्स पता चल जाएगा। 100 रुपीज़ मिल रहा है ओवर टाइम के लिए, और एक ओवर टाइम, 1 आवर ओवर टाइम करने का प्राइस है 6.25। आवर्स क्या हो जाएगा, 100 बाई 6.25। दिस इज बेसिक मैथ अगेन। तो वो ओवर टाइम जो वो काम किया वो 16 आवर्स रहेगा। तो टोटल वो कितना काम किया, 40 आवर्स तो उसका बेसिक ही था, और 16 आवर्स वो ओवर टाइम काम किया। सो फॉर टोटल वो 56 आवर्स काम किया। दिस इज, समझ आया ये? Yes. If 9 men working 7.5 hours a day can finish a piece of work in 20 days, then how many days will be taken by 12 men working 6 hours a day to finish the work? It is given that, हाँ ये आया अब, it is given that 2 men of latter type work as much as 3 men of former type. ये नॉर्मली दिया रहता है, this denotes efficiency. मेरे हिसाब से जूम कर दिया मैंने, वेट वेट वेट, इस तो टॉपिक क्या है, टाइम एंड वर्क, छोड़ो, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। आई थिंक आई हैव zoomed it, तो देखने दो। कौन दिमाग लगा है। Don't know, I have zoomed it somewhere. Wait यार, चलो, we were going with this. If 9 men working 7.5 hours a day can finish a piece of work in 20 days, then how many days will be taken by 12 men working 6 hours a day to finish the work? It is given that 2 men of latter type work as much as 3 men of the former type. This denotes efficiency. ये वाला सेंटेंस, और ये नॉर्मली हर चीज़ में दिया रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ गिवन दैट 2 men of latter type वर्क एज मच एज 3 men of former type. तो latter type को हम M2 से डिनोट कर देते हैं, और former type को हम M1 से डिनोट कर देते हैं। तो अब 2 men of latter type वर्क एज मच एज 3 men of former type, तो ये रिलेशन आ गया। तो इन लोग दोनों के इफिशेंसी में ये मतलब ऐसा रेशियो आ जाएगा, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2/3। ये तरीका है इफिशेंसी ये ऐसा निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला है अपना, जैसे M1 D1 H1 ये जो भी है, तो इसमें अपना
जैसे 10 मैन दिया रहता है तो 10 m1, और नॉर्मली इफिशिएंसी जब सेम रहता है दोनों का, मतलब कुछ दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इफिशिएंसी इज सेम, तो वहाँ पे m1 अपने आप कट जाता है m1 m2। लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि उसका इफिशिएंसी जो है इस कंडीशन के अंडर वेरी कर रहा है, सो इसीलिए हम लोग इफिशिएंसी में रिलेशन निकालें। हाँ, सो इफिशिएंसी हम लोग आंसर निकालें। अब हम लोग MTH वाले फॉर्मूला से डायरेक्ट वर्क करेंगे। 9 मैन, कहाँ हो रहा है ये, H 7.5 is equal to, then how many days will be taken by 12 men working 6 hours a day to finish the work? So this is 12 men working day हम लोग को निकालना है, एंड दिस इज 6 आवर्स। अब इसका इफिशिएंसी यहाँ पे हम लोग 9 मैन करके लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग 12 मैन करके लिखते हैं, मतलब m1 एंड m2। तो m1 के जगह हम लोग 2 लिखेंगे और m2 के जगह हम लोग 3 लिखेंगे। दिस इज मोर लाइक दिस, मतलब जब ऐसा लिखाएगा तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। आता है तो ज़्यादा मतलब समझ में आता है कि m1 2 होगा और m2 3 होगा। ओके, सो m1 यहाँ पे रहता है तो इसके बजाय हम लोग 2 लिखेंगे, और m2 यहाँ पे रहता है सो इसके बजाय हम लोग 3 लिखेंगे। दिस इज क्लियर अबाउट इफिशिएंसी। वो 2 and Okay, 3 so अब हम यहाँ पे क्यों बस, डाले रिपीट? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ना, इट इज गिवन दैट 2 men ऑफ लैटर टाइप। लैटर टाइप को हम लोग m2 मान लेते हैं, मतलब दैट इज मोर इजी राइट, m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। सो लैटर टाइप को हम लोग m2 मान लेते हैं। टाइप वर्क एज मच एज 3 men ऑफ फॉर्मर टाइप, तो हम लोग बस इस कंडीशन में डाल दिए। सो 2m2 इज इक्वल टू 3 men ऑफ फॉर्मर टाइप, यानी कि 3m1। तो हम लोग को इफिशियंसी का चाहिए था ऐसे, तो m1 m2 का रेशियो निकाल लिए। ऐसे तो मतलब यहाँ पे m1 लिखा था, और डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते थे कि m2 इज इक्वल टू 3m1/2, बट मतलब वो फिर m1 कटेगा, दैट इज सेम थिंग, 2 इधर जाएगा तो दैट इज अगेन 2/3। तो मेरे को सॉल्व करते करते समझ में आया कि डायरेक्टली यही लिखो, दैट इज सेम। सो ओके m1 ओके बाई m2 निकालो, हाँ, और m1 के जगह 2 लिखो एंड m2 के जगह 3 लिखो, मतलब वट एवर द इफिशियंसी रेशियो विल कम। ओके, अब यहाँ से d निकाल लेंगे। 8 इंटू 36, 7 इंटू 7.5 बाई 36 इंटू 6 इनकी 216। days will come 12.5, this one you got familiar with this technique right? और इस तरह ही इफिशिएंसी में, मतलब इस तरह क्या, मतलब किसी भी तरीके से रिलेशन दिया रहता है इफिशिएंसी का, एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट फॉर्मूला, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू दैट। Three pipes A, B, and C together can fill a cistern in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the cistern is, मतलब यहाँ दिया हुआ है कि ए बी और सी, मतलब जब तीनों काम कर रहा है तुम लोग को 6 आवर्स लग रहा है, और तीनों काम किया 2 घंटा, मतलब ये लाइक इन्फो दिया हुआ है कि जब तीनों मिलके काम करता है तो 6 आवर लगता है। और ये अब सिनेरियो दिया हुआ है क्वेश्चन का कि आफ्टर वर्किंग एट इट फॉर 2 आवर्स, मतलब अभी तीनों मिल करके 2 आवर काम किए, और उसके बाद सी क्लोज हो गया एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। उसके बाद जो बचा हुआ
अपना सिस्टर्न है या टैंक है, उसको ए और बी मिल करके 7 आवर्स में कंप्लीट किया, मतलब भर दिया. सो द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द सिस्टर्न इज, तो अब सी का हमको मतलब निकालना है कि अलोन उसको कितना टाइम लगता है. हाँ, सो जस्ट गो बाय दिस ए प्लस बी प्लस सी, जैसे हम लोग ऊपर देखे थे, मतलब हम लोग सिंगल सिंगल देखे थे, दैट आई हैव जस्ट पुट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एलसीएम मेथड. हाँ, सो यहाँ एक ही दिया हुआ है तो एलसीएम भी ऑफ कोर्स 6 ही होगा, और कुछ दिया रहता कि मतलब ए को भी अलग से 12 घंटे लगते हैं, बी को अलग से, तो हम लोग सबका एलसीएम निकालते हैं. अब एक ही दिया हुआ है तो इसका एलसीएम 6 ही होगा, और इसका एलसीएम 6 होगा, मतलब टोटल वर्क यही है 6, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कंबाइन कितना हो जाएगा. टोटल वर्क अपॉन ये जो इन लोग को टाइम लगता है, मतलब डायरेक्टली डिवाइड जो हम लोग अभी ऊपर किए थे, दिस अपॉन दिस, मतलब कुछ भी यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे ए का दिया रहता, से ए यहाँ पे दिया रहता, उसको 12 घंटे लग रहे हैं, तो 6/12 दैट इज 1/2 यानी कि 0.5. हाँ, सो 0.5 ए का इफिशियंसी हो जाता. दिस इज, क्योंकि ये टोटल वर्क है, वो मेरे को करते करते ऐसे दिमाग में फिट कर गया है, वो ये उसका फॉर्मूला से ही लेना देना है, बट वो सॉल्व करते करते फिट कर जाएगा दिमाग में कि एलसीएम इज टोटल वर्क, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आएगा. सो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड इज 1, एक बार वापस से बताना. 6/6. व्हाट दिस एलसीएम मेथड और ये एलसीएम. उसको मैं ऐसे भी बता नहीं, दूँ. वो तो देख लिया, वो इस क्वेश्चन के अंदर ही वापस बता दो एक बार. अच्छा, ओके. हाँ, सो 3 पाइप्स ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स. ये तो मैं बोली कि डायरेक्ट कुछ भी इन्फो दिया रहेगा, मतलब निगेटिव में भी दिया रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है इसको फिल करने के लिए इंफॉर्मेशन ऐसे भी दिया रहता है कि पाइप डी मान लो दिया हुआ है या सी में ही दिया हुआ है, हाँ इसमें से एक एम्प्टी करने वाला पाइप है, ऐसे दिया रहेगा कि सी को एम्प्टी करने में 2 आवर्स लग रहा है, तो हम लोग वो भी लिखेंगे. सी को एम्प्टी करने में 2 आवर्स लग रहा है, बस उसका जो इफिशियंसी आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है, दैट इज. लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 ही, माइंड में हम लोग रखेंगे कि वो एम्प्टी कर रहा है तो माइनस में जाएगा. यहाँ पे अभी इंक्लूडेड नहीं है बट वो रहता है एंड वो आता है, यही आता है इनफैक्ट. सो ओके, तो फिल करने में उसको 6 आवर्स लग रहा है. आफ्टर वर्किंग एट इट फॉर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड, मतलब कि ये तो इन्फो दिया हुआ था, और फिर अब सिनेरियो ये दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों मिल करके 2 घंटा काम किया, फिर उसके बाद बंद बंद कर दिए सी को, और ए और बी अब खुला बचा हुआ है, और उन लोग दोनों मिल करके सिस्टर्न या टैंक को 7 आवर्स में मतलब भरा, फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स. दिस इज जस्ट इन्फो, ये वाले पे फोकस करना है मेथड पे, वो देख देख कर समझ में आएगा. द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन, ठीक है, तो इन्फो अपने को ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी को 6 आवर्स लग रहा है, और वही एक है तो एलसीएम भी 6 ही आ जाएगा, और कुछ दिया रहता तो उससे मतलब कंबाइंड उसका जो एलसीएम होता वो होता, ठीक है. एंड इफिशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, वही जो हम लोग किए थे कि टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज. सो 6/6 1, मतलब डेज आवर्स कुछ भी यूनिट्स जो भी है, सो 1 हो जाएगा इसका इफिशियंसी. अब ये बोल रहा है कि ये मिल करके तीनों 2 आवर काम किया, यानी कि वर्क कितना कंप्लीट हुआ होगा, 2 वर्क कंप्लीट हुआ होगा जब इन लोग 2 घंटा काम किया तो, बिकॉज वर्क इज व्हाट, इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ वट एवर डेज यूनिट्स जो भी है, तो 2 घंटा काम किया यानी कि दो वर्क कंप्लीट हुआ होगा इन लोग का. ओके, सो रिमेनिंग वर्क क्या है, जस्ट गो बाय द क्वेश्चन. रिमेनिंग वर्क क्या है 6 - 2, बिकॉज यही अपना टोटल वर्क आया था, और ये 2 घंटे काम किया, सो इन लोग मतलब मिल करके जो 2 घंटे में काम किया वो 2 आ गया क्योंकि इफिशियंसी 1 आया था. सो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4. ओके, सो नंबर ऑफ आवर्स टेकन, हाँ तो रिमेनिंग वर्क ये है, और इस रिमेनिंग वर्क को ही कंप्लीट करने के लिए ए और बी को 7 आवर्स लग रहा है. अगेन दैट फॉर्मूला, ओके, व्हाट इज वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये इनटू इफिशियंसी. ओके, सो इफिशियंसी किसका आ जाएगा, ये किसका है ए और बी का, तो ए और बी का ही कंबाइंड इफिशियंसी आएगा यहाँ पे.
दैट इज व्हाट 4/7, राइट। वही बस फॉर्मूला ही अभी तक फॉलो हो रहा है। तो हम लोग को इन लोग तीनों का इफिशिएंसी पता था और इफिशिएंसी ऑफ ए और बी पता चल गया। इसका मतलब इफिशिएंसी ऑफ सी क्या हो जाएगा इसमें से, क्योंकि हम लोग को सी का ही टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालना था, तो हम लोग को सी का इफिशिएंसी ही पता रहना चाहिए। बस क्वेश्चन से जाएंगे तो अपने आप जो चाहिए वही निकलेगा। तो इफिशिएंसी ऑफ सी क्या हो जाएगा 1 - 4/7, दैट इज दैट इज व्हाट 3/7। ओके, सो हमको सी का इफिशिएंसी मिल गया। अब मेरे से पूछ रहा है नंबर ऑफ आवर्स, तो अब फिर से वही फॉर्मूला, टोटल वर्क क्या है 6 है, 6 इंटू टाइम जो लगेगा वो इंटू इफिशिएंसी दैट इज 3/7। तो अब हमको टाइम निकल जाएगा दैट इज 42/3, राइट। दिस विल गो हियर और यू कैन कट इट राइट whatever. So 42/3, this is 14, this one. Understood? Yes, yes. अब मे बी ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया और मे बी और इफ़िशेंसी का और डाला होगा मैंने, जो थोड़ा और समझाएगा कि इफ़िशेंसी कैसे डील करते हैं। बट दिस इज़ होल इज मतलब बस क्वेश्चन फॉलो करते जाना है और अपने आप ही निकलते जाएगा। वही फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है। 1 - 4 पे गया इसमें 1 - 4 क्योंकि इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमने निकाल दिया था 1 यहाँ पे, और इफिशिएंसी हाँ ऑफ ए प्लस बी हमको यहाँ से मिल गया, ये वाले से क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 घंटे, तो ए प्लस बी मिल गया। अब ए प्लस बी प्लस सी का पता है, ए प्लस बी भी पता है, तो सी निकल जाएगा ना 1 - 4/7 ना। ओके। डोंट वरी, आई माइट हैव पुट क्वेश्चंस और नहीं भी डाला होगा मैंने, तो आई विल एक्सप्लेन नाउ। जैसे कि मान लो कि वही है ना, मैथ में खुद से डालने से वो हो जाता है कि सही आएगा ना आंसर नहीं आएगा। शाम को लग रहा इसमें है एक और चीज इंक्लूड कर सकते हो, वो एलसीएम वाला। ए प्लस बी प्लस सी तो 6 है, डिफरेंट एलसीएम जब आएगा वैसा वाला केस भी डाल सकते हैं। हाँ वही तो मैंने शुरू में समझाया हाँ। था कि मतलब अगर कुछ और केस दिया रहे कि मतलब अलग से बी का भी दे दिया है कि बी को भरने में 8 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पे बी का भी लिखो, यहाँ पे हाँ, फिर अभी यहाँ पे जो बी का एक्सप्लेन भी कर रहे लिखो। हो क्वेश्चन बना के उसमें थोड़ा एग्जांपल। हाँ वही मैं बता रही हूँ, मैथ का यार कि एग्जैक्ट हो नहीं पाता है। 20 है एलसीएम 2 और 1, चलो ठीक है देख लेंगे। और ये भी डालती हूँ मैं भी। टू डेज हाँ, तो अब बताओ कि बी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिनिश ऐसा कुछ, जिस ये मैं बस इफिशिएंसी का और थोड़ा सिनेरियो क्लियर करने को बता रही हूँ। अब ए का जैसे 10 दिया हुआ है, ठीक है, और बी का दिया हुआ है 20। ओके, सो टोटल वर्क क्या हो जाएगा इसका एलसीएम विल बी 20, और फिर इसका इफिशिएंसी क्या आएगा, इफिशिएंसी ऑफ ए बस डिवाइड करना है, यही दिमाग में रखना है। 20/10 दैट विल बी 2, और इफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 20/20 इज 1। अब ये बोल रहा है कि ए वर्कड फॉर 2 डेज, तो अब ए 2 दिन के लिए काम किया, उसका इफिशिएंसी 2 आया, ठीक है। अब 2 दिन के लिए काम किया यानी कि हाँ 2 दिन के लिए काम किया यानी कि 4 काम वो करके निकल गया, उसका इफिशिएंसी इनटू ये जो नंबर ऑफ डेज दे रखा है, 4 काम वो करके निकल गया। वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू 4। अब रिमेनिंग वर्क कितना है 60। रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा टोटल वर्क, हाँ राइट, टोटल वर्क ये था और वर्क डन ये कर दिया। अब पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क 16 है और हमको बी का एफिशिएंसी पता है, सो व्हाट नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा, तो मतलब बी को रिमेनिंग वर्क करने में लगेगा 16/1
16 डेज लगेगा बी को रिमेनिंग वर्क करने में। यस। यही है इफिशिएंसी का जिस्ट, मतलब और भी होगा आगे क्वेश्चन तो मे बी यू विल बी मोर क्लियर, और यही जिस्ट है इसका भी। दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन ऑप्शंस 14। Okay, pipe A can fill a tank in 30 minutes and pipe B can fill it in 28 minutes. If 3/4 of the tank is filled by pipe B alone, okay, and then both are opened, how much time is required by both the pipes to fill the tank completely? ओके, क्वेश्चन हम लोग जैसे जैसे लिखा है वैसे ही जाएंगे। पाइप ए का दिया हुआ है कि 30 मिनट लग रहा है, पाइप बी का दिया हुआ है कि 28 मिनट्स लग रहा है, और अब बोल दिया है कि 3/4 जो टैंक का था, मतलब टोटल जो टैंक का कैपेसिटी होगा, टोटल क्या मतलब टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे एलसीएम मेथड से। अब उसका जो 3/4 था वो पाइप भी अकेले फिल कर चुका है पहले ही, ओके, एंड देन अब बचा क्या, 1/4 ही बचा होगा टैंक का, एंड देन बोथ आर ओपेंड, अब दोनों खोल दिया, ठीक है। एंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय बोथ द पाइप्स टू फिल द टैंक, अब दोनों खोल दिए तो 1/4 टैंक को फिल करने में अब कितना टाइम लगेगा ये बताना है, ओके। हम लोग वही फिर से बेसिक से जाएंगे और कहीं भी इसी तरह जाना, दिस इज द बेस्ट वे। टाइम एंड वर्क का यही ट्रिक है। आई डोंट नो कहीं दिया हुआ है या नहीं, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्न टिल टुडे। वट एवर इसका एलसीएम क्या होगा, 90 30 हो जाए 120, इससे सही निकालें। 40 × 14 420, ओके, तो 420। एलसीएम तो निकालने आता ही है ना सबको, राइट? यस यस। 2-3 क्लास का है, हाँ। सो एलसीएम इसका 420 आ गया तो हमको इफिशिएंसी ऑफ ए मिल जाएगा। इफिशिएंसी ऑफ ए मिल जाएगा व्हाट, 420/30, दैट विल बी व्हाट 14, एंड इफिशिएंसी ऑफ बी मिल जाएगा, दैट विल बी 420/28, दैट विल बी 15। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 3/4 ऑफ द टैंक इज फिल्ड बाय पाइप बी अलोन, यानी कि 3/4 काम तो टैंक का हो चुका है, तो अब एंड देन बोथ आर ओपेंड, अब बचा क्या 1/4 ही बचा है, यानी कि रिमेनिंग वर्क क्या है इसका 1/4 ही है, ठीक है, क्योंकि 3/4 तो हो ही चुका है ना, उसका कोई मतलब लेना देना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को रिमेनिंग से ही पूछ रहा है, दोनों ओपन हुआ और उसके बाद ही पूछ रहा है कि अब दोनों को कितना टाइम लग रहा है, कोई लेना देना नहीं है 3/4 से, तो हम लोग रिमेनिंग वर्क डायरेक्ट निकालेंगे, that will be 1/4 of 420, right? 105। ये चीज समझ में आया ना? यस। हाँ, सो द रिमेनिंग वर्क यही है। अब उसके बाद दोनों खुल गया, तो दोनों का इफिशिएंसी तो हमको पता ही है 14 और 15, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब 105 बाई दोनों का इफिशिएंसी 40 + 15 29। इसको हम लोग करेंगे तो मतलब डिवाइड करके बेसिक आएगा अपना 3 मिनट 37 सेकेंड्स। मिनट्स और सेकेंड्स में तो निकालना आता ही होगा सबको। 3 मिनट डिवाइड करें 3.62 आ रहा है। वैसे नहीं होता है, मैं जान रही थी, ओह वैसे नहीं अच्छा होता अच्छा, है, सेकेंड्स में। ये हाँ किया होगा ना, हाँ ये किया होगा, क्या था यार फ्रैक्शन 105/29। हाँ ये नहीं होता है, मैं जान रही थी, ये ऑप्शन में इसीलिए दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है, एंड पीपल टिक दिस, बट ये नहीं होगा। ये जैसे कि इसको जब, चलो मैं दिखाती हूँ डिवीजन, यहाँ पे कैसे दिखाऊँ, बट 105 एंड देन ये and then this is 29, so this is 3, 9 3 is 87, right? 87, और ये कुछ आएगा 15 - 7 is 8 and 9 - 8 is 1, so ये 18 आएगा, आएगा 29 कैसा आया? 105/29। अरे ये 105 क्योंकि डिवाइड दोनों बाय मिल, 29। हाँ 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 दोनों मिल करके कर रहे हैं ना, यहाँ लिखा तो है देन बोथ आर ओपन, बोथ आर मतलब बी अलोन कर लिया, अब उसके बाद
बोथ आर ओपेंड, तो 14 एक का था तो कंबाइन तो 5 4 9 और 1 + 1 2। हाँ, दोनों मिल के ये एफिशिएंसी का बहुत ही सिंपल है, ये एक बार समझ जाओ तो कुछ है ही नहीं, फिर पूरा टाइम एंड वर्क यही है। कहीं कहीं पे भी दिया रहेगा तो यही करना है, मतलब अगर सब्ट्रैक्ट भी कई कई केसेस में वैसा भी दिया रहेगा कि बी हट गया तो मतलब कैसा का, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा कहीं कहीं, देखेंगे, मैंने कहीं तो डाला भी होगा। सो वट एवर, ओके, सो ये आया, सो ये दिस इज 318/29, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। करते हैं लोग ये गलती जनरली, शट अप कॉटन। दिस इज 318/29 मिनट्स है ये टोटल, दिस इज मिनट्स। अब इसको जब हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग इंटू 60 करते हैं, तो 3 मिनट तो 3 मिनट ही है। अब 18/29, और जब इसको सॉल्व करेंगे 1080/29, दिस इज 37.24 टू बी मोर प्रिसाइज। दिस इज ये अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है 37.24, सो यही ओके होगा। ओके, हाँ और ये सिर्फ इसी में नहीं, कई बार वो आवर्स में दिया रहता है, मतलब डेज दिया हुआ है और फिर किसी का आवर्स दिया, दैट इज ऑल टू कंफ्यूज, एंड डेफिनेटली एक ऑप्शन रहता ही है। दिस इज ऑल एग्जाम, पूरा मेहनत करो एक में और वो ऑप्शन ही वैसा देगा कि गलत हो जाएगा। सो दिस विल कम 3 मिनट 37 seconds. I have included this because maybe you refer this document later, so you won't be confused कि जब ऐसे डिवाइड करके वो आ रहा है तो आंसर वो कैसे। Got everybody? Hello. हाँ यस यस Okay, so 15 men take 21 days of 8 hours each to do a piece of work. How many days of 6 hours would it take for 21 women if 3 women do as much work as 2 men? हाँ, ये भी एफिशिएंसी का ही गेम है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे ये इन्फो है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, 15 men 21 days 8 hours, और ये दूसरा इन्फो है हाउ मेनी डेज पूछ रहा है क्वेश्चन में, 6 hours दिया हुआ है, और ये 21 वुमेन दिया हुआ है, और ये इफिशिएंसी का रिलेशन दिया हुआ है। सो वी विल टेक आउट इफिशिएंसी में रिलेशन। हाँ, इफ 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 men, तो 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 men, सो वुमेन बाय men क्या आ जाएगा 2/3। अगेन इसमें 2/3 का ही रेशियो आया है, वट एवर। सो वुमेन के बदले 2 लिखना है एंड मेन के बदले 3 लिखना है। दिस इज वॉट विल बी टेकिंग। इधर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, हाँ, MDH इज इक्वल टू 21 वुमेन, एफिशिएंसी ये दिया हुआ है इसका, डे अपने को निकालना है, एंड एच दिया हुआ है 6। ये इक्वेशन क्लियर है ना? MDH अभी तक तो कर लिए लगता है 2-3 क्वेश्चंस। क्लियर, राइट? यस यस क्लियर। ओके, सो बस यहाँ से डे निकालना है 42। सेवन 560, कोई ज़रूरत नहीं है 42 30 आ रहा है। 30 आएगा, 7560 अपन ये 52, दिस विल बी 30। ये भी बस इफिशिएंसी का ही एक था, मैं बोली थी कि कहीं पे मैं डाली होंगी और इसको समझाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर अग्रिंग टू फिनिश अ वर्क इन 150 days एम्प्लॉयड 75 men ईच वर्किंग 8 hours डेली। आफ्टर 90 days
हाँ यही गेम करता है. आफ्टर 90 days only 2/7 of the work was completed. Increasing the number of men by dash and each one is working for 10 hours daily, the work can be completed in time. ओके सो ये अपने को इन्फो दिया हुआ है पहले कि 150 दिन है और मतलब ऐसा ये डिसाइडेड है कि 150 दिन में 75 मैन वर्क करेंगे और उन लोग अगर डेली 8 घंटे वर्क करेंगे तो 150 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन 90 डेज के बाद ओनली 2/7 ऑफ दी वर्क, मतलब 90 डेज तक ये सिस्टम चला जो ये चल रहा था, मतलब जो डिसाइडेड था पहले कि 75 मैन विल वर्क फॉर 8 आवर्स. 150 डेज के जगह ये 90 डेज चला. ठीक है, और उसके बाद ओनली 2/7 ऑफ दी वर्क वॉज कम्प्लीटेड. यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर वाला केस आया है एंड दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड. और MDH भी कहीं पूछ लेता है छोटे एग्जाम में. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेन बाय दिस एंड ईच वन इज वर्किंग नाउ फॉर 10 आवर्स डेली. हाँ, तो अब ये बाद का कंडीशन का दिया हुआ है. ये तो इनिशियल वाला कंडीशन चेंज हो गया कुछ ऐसा करके. अब ये मतलब 90 डेज के बाद क्या सिनेरियो हुआ ये दिया हुआ है और अब इंक्रीज नंबर ऑफ मेन पूछ रहा है और वर्क तो हमको पहले ही पता है. इक्वेशन देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा. मैं वापस से लिख देती हूँ. नॉट ओके, इट इज नीडेड. ओके सो 90 डेज ये सिस्टम चला तो मैन 75 है. सो 75 मैन थे और 90 डेज ये सिस्टम चला और वर्किंग आवर्स डिसाइडेड था 8 आवर्स. वर्क लेकिन कितना कंप्लीट हुआ 2/7. बेटर टू पुट इन इक्वेशन अगेन. This is 2/7. ओके, ये हुआ. और सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि अब 90 डेज के बाद क्या हुआ कि अब रिमेनिंग वर्क क्या है 2/7 वर्क हो गया. वर्क हमेशा 1 ही होता है टोटल. तो रिमेनिंग वर्क क्या हो गया 5/7. सो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5/7 एंड 90 डेज वर्क हो चुका है, यानी कि बचा कितना 60 डेज. मैन तो हम लोग को निकालना ही है, सो दैट इज x. बचा कितना 60 डेज एंड आवर्स अब दिया हुआ है कि 10 आवर्स अब काम कर रहा है, मतलब 90 डेज के बाद का सिनेरियो. राइट, ओके. सो अब इसी को बस सॉल्व करेंगे. 7 जाएगा, ये 2 ये 5 वट एवर. ये x निकलेगा इधर से कुछ तो. ठीक है, 75 into 90 into 5 ये 5 आएगा 600 into 2. और ये 1200 से डिवाइड जाएगा 225. तो मेन जो आ रहा है वो 225 आ रहा है, यानी कि सेकेंड सिनेरियो में मेन जो अब लगना चाहिए दैट इज 225. तो हम लोग को क्या निकालना था इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेन बाय, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ. अपॉइंटेड कितने मेन थे 75 मेन थे, अब 225 मेन आ रहा है, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ 225 माइनस 75 व्हाटएवर इज द बिग 1 होगा. अब जिसको मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा 75 तो मे बी नहीं करे, दैट इज़ वेरी नेव ऑफ कोर्स बिकॉज 75 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. 225 कर सकते हैं लोग, दैट इज़ वेरी प्रोबेबल. ये समझ में आया? Yes. हाँ, और इसी टाइप का आएगा बिकॉज टाइम एंड वर्क एक तो बहुत क्रूशियल टॉपिक है एंड यही इसका लेवल है एटलीस्ट बिग एग्जाम्स के लिए. ओके हाँ, ये वेज वाला मैंने इंक्लूड किया है टू टेल यू द रिलेशन बिटवीन वेजेस, क्योंकि कई लोग को ये वेजेस का रिलेशन पता नहीं रहता है तो ये ऐसे ही छूट जाता है.
A alone can do a piece of work in 6 days and B alone can do it in 8 days. A and B undertook to do it for 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? First, you need to know that efficiency is directly proportional to wage. मतलब जो इफिशिएंसी का रेशियो रहेगा वही वेज का रेशियो रहेगा. Let me highlight it and keep this in mind as well. इफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेज. तो बस हम लोग को इफिशिएंसी ही निकालना है यहाँ पे. दैट इज ऑल द गेम. सो ए का 6 दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 8, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है. सी का तो निकालने के लिए दिया हुआ है और बस. सो हम लोग एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे. दैट इज ऑल इज गिवन टू अस. और वेजेस दिया हुआ है तो वो तो इफिशिएंसी के ही प्रोपोर्शनल है. तो व्हाट एम आई डूइंग. तो इफिशिएंसी तो निकालना ही पड़ेगा उसके लिए. 24. हाँ. सो इफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 4. एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 3. तो अब इन लोग का जो मनी बटेगा वो इसी रेशियो में बटेगा. लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days. ओके. सो अब टोटल वर्क क्या था? ओके. सो टोटल वर्क 24 था और 4 ए और बी के साथ सी मिल के काम किया. सी का एफिशिएंसी हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग एक्स डाल देते हैं. लेकिन ये पता है कि तीनों मिल करके कितने दिन में सॉल्व कर रहे हैं? 3 दिन में. विद द हेल्प ऑफ 3 दिन में. तो हम लोग को सी का एफिशिएंसी पता नहीं है तो हम लोग एक्स डाल दिए. और बाकी टोटल वर्क तो पता ही है. जो इन्फो दिया हुआ है उसी से टोटल वर्क निकलेगा. इट डजेंट मैटर्स बाद में सी डी और या आ रहा है जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. टोटल वर्क बेसिक इन्फो से ही होता है. ठीक है. सो अब यहाँ से सी का इफिशिएंसी निकल जाएगा. x इज इक्वल टू 871. सो यहाँ से सी का इफिशिएंसी निकल गया. अब विद द हेल्प ऑफ हाउ मच इज टू बी. अब इन लोग के मतलब इसके इफिशिएंसी के रेशियो में ही इन लोग के बीच में पैसा बटेगा. 4:3:1 में इन लोग का पैसा बटेगा. तो अब हमको सी का डायरेक्ट निकालना है. अगेन दिस इज द गेम ऑफ रेशियो. कल का पढ़े होंगे तो पता होगा. डायरेक्ट जो उसका रेस्पेक्टिव है नंबर अपॉन टोटल इनटू दिस विल बी 400. ये बस वेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए था. और एफिशिएंसी तो मतलब उतना तो प्रैक्टिस से भी आ ही जाएगा. इफ़ यू पीपल विल डू कि मतलब कैसे खेलना है एफिशिएंसी से. ओके. गॉट इट. दिस वन. दिस यू पीपल विल डू एज होमवर्क. ये वही है परसेंटेज वाला और इसका एफिशिएंसी. चलो छोड़ो, बता भी दूंगी. छोड़ो. A company contracts to paint 3 houses. Mr. Brown can paint a house in 6 days, while Mr. Black would take 8 days and Mr. Blue 12 days. After 8 days, Mr. Brown goes on vacation and Mr. Black begins to work. And he leaves after working of 6 days. How many days will it take Mr. Blue to complete the contract? Okay. क्वेश्चन समझते हैं. पहले तो ये एक हाउस का इन्फो मतलब नहीं 3 हाउस का इन्फो दिया हुआ है. ओके. हाँ. तो 3 हाउस पेंट करना है. तो 3 हाउस पेंट करने के इसमें नो दिस इज इन्फो. या अ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स टू पेंट 3 हाउसेज. ये दिया हुआ है कि ऐसा करना है और ये दिया हुआ है कि मिस्टर ब्राउन कैन पेंट अ हाउस इन 6 days. यस. तो ये दिया हुआ है कि मिस्टर ब्राउन को एक हाउस पेंट करने में 6 दिन लगता है. मिस्टर ब्लैक को वही एक हाउस पेंट करने में 8 दिन लगता है. मिस्टर ब्लू को 12 days लगता है. अब यहाँ दिया हुआ है कि आफ्टर 8 days मिस्टर ब्राउन गोज ऑन वेकेशन. मिस्टर ब्लैक बिगिंस टू वर्क. दिस इज कि ये क्वेश्चन शुरू होगा तो अपने आप दिखने लगेगा. मतलब मिस्टर ब्राउन 8 दिन काम किया, उसके बाद वो चला गया.
उसके बाद मिस्टर ब्लैक शुरू किया, वो 6 दिन काम किया, उसके बाद वो भी चला गया। अब बताना है कि जो रिमेनिंग मतलब जो वर्क रहा होगा उस 3 हाउस को करने के लिए, वो मिस्टर ब्लू कितना दिन में कंप्लीट किया। ओके, सो ये एक एक हाउस का दिया हुआ है, तो हम लोग 3 हाउस का इसका ले लेंगे क्योंकि ये 3 हाउस हो रहा है ना। हाँ, यही चीज़ मैं इग्नोर कर रही थी शुरू में। ओके, सो ये 6 डेज एक हाउस का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 3 हाउस पेंट हो रहा है। ठीक है, सो हम लोग इसको 18 लेंगे, यानी कि जो ब्राउन का है दैट विल बी 18। एक हाउस को 6 दिन लगता है, 3 हाउस को 18 दिन लगेगा। ब्लैक को लगेगा ब्लैक का कितना दिया हुआ है, ब्लैक को 8 दिन लगता है, यानी कि 3 हाउस के लिए 24 डेज लगेगा। और ब्लू को 12 डेज लगता है, यानी कि 3 हाउस के लिए 36 डेज लगेगा। अब इसका जो एलसीएम होगा 72। ओके, सो एलसीएम विल बी 72, यानी कि इन लोग तीनों का इफिशिएंसी निकल जाएगा। ओके, सो efficiency of Mr. Brown will be 4, efficiency of Mr. Black, हाँ, Black will be 3 and efficiency of Mr. Blue will be 2। तो अब ये क्या बोल रहा है कि मिस्टर ब्लैक वुड, चलो ये तो बस का, हाँ, आफ्टर 8 डेज मिस्टर ब्राउन गोज ऑन वेकेशन, यानी कि मिस्टर ब्राउन 8 दिन काम किया। तो वो 8 दिन काम किया, यानी कि कितना काम कर लिया, 32 काम कर लिया मिस्टर ब्राउन, 32 काम कर लिया। ये चीज समझ में आया, 8 दिन काम किया तो 32 बेसिक। हाँ, समझ में आया ना ये। यस यस। हाँ, फिर मिस्टर ब्लैक बिगिंस टू वर्क एंड ही लीव्स आफ्टर वर्किंग ऑफ 6 डेज। तो अब जब ब्लैक 6 दिन काम किया, यानी कि 18 काम और किया, यानी कि टोटल काम दोनों मिल करके कितना कर लिया, 50। ओके, सो रिमेनिंग वर्क क्या है, 20, अपना टोटल वर्क 72 है ना टोटल वर्क। 22। ओके, सो 22 इज टोटल वर्क। अब हाउ मेनी डेज विल इट टेक मिस्टर ब्लू टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को पता है रिमेनिंग वर्क कितना है, मिस्टर ब्लू का इफिशिएंसी पता ही है, और उसका डेट निकल जाएगा, दैट इज सिंपली 22/2 इज 11, दिस वन। क्लियर, मतलब ये तो खुद ही कर लेना। Okay, A can lay a railway track between 2 stations in 16 days. I gave it more time because time and work is extremely crucial. कुछ हो ना हो ये तो होगा ही और ऐसा ही लेवल रहेगा। ऊपर के क्वेश्चन तो बस समझाने के लिए थे। Between 2 given station is 16 days. ओके, हाँ, वो तो ए को 16 डेज लगता है। बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, बी को 12 दिन लगता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे डू द वर्क इन 4 डेज। अभी तो किया था ऐसा, मतलब इफिशिएंसी निकलेगा ए और बी का, क्योंकि उसी का इन्फो दिया हुआ है, सी का कुछ दिया हुआ है नहीं। टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क अपॉन दोनों का इफिशिएंसी प्लस सी का एक्स मान लेंगे, और सब मिल करके 4 दिन में कंप्लीट किए तो इक्वल टू 4 कर देंगे। डू दिस योरसेल्फ। Sakshi can do a piece of work in 20 days. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. Okay. The number of days taken by Tanya, ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी तक आया नहीं है। हाँ, सो इसमें मान लेते हैं क्योंकि इफिशिएंसी निकालने का कुछ दिया हुआ है नहीं इसमें, तो मतलब क्या फिर करेंगे, तो मान लेते हैं। तो इजी तो मेरे को 10 ही लगता है, क्योंकि 10 का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन रहता है तो इजीली कटता भी है और मतलब आता भी है। 10 वर्क पर डे मान लेते हैं इसका इफिशिएंसी साक्षी का। अब साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो दिया हुआ है कि वो 20 डेज में कर रही है काम, यानी कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा 200। अब वही काम के लिए दिया हुआ है तान्या का इन्फो, सेम पीस ऑफ वर्क के लिए। तान्या इज 25% मोर इफिशिएंट देन साक्षी, तो यहाँ से तान्या का इफिशिएंसी निकल जाएगा, दैट इज अगेन परसेंटेज, दैट इज सिंपली 125% ऑफ 10। टेन W/D कैसे लिखा है? ये मैंने इफिशिएंसी डिनोट करने के लिए कर दिया। इफिशिएंसी इज व्हाट, एक दिन में कितना काम हो रहा है, दैट इज इफिशिएंसी, राइट। तो 10 वर्क पर डे, ये मैंने ऐसे ही डिनोट करने के लिए दिया। नहीं लिखना है तो मत लिखो।
मैटर्स, बट लिखो तो ठीक है। ऐसे भी थ्योरी कौन चेक कर रहा है, बट मैं लिख दे रही हूँ इन केस यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड। यू विल रिवाइज दिस डॉक्यूमेंट तो समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही यही है ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी क्या होगा, वर्क अपॉन डेज, इसीलिए मैंने ये लिखा है। अब दोनों का कुछ स्पेसिफिक यूनिट तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने W/D कर दिया। अब ऐसे कुछ भी मान लो, W/H, W/H जो भी। ओके, सो ये इसका एफिशिएंसी 12.5 आ जाएगा। 10, 12.5 ये बेसिक है, फर्स्ट डे हुआ था। एफिशिएंसी आ गया, अब उसके बाद नंबर ऑफ डेज, तो एफिशिएंसी पता चल गया, टोटल वर्क पता है, तो नंबर ऑफ डेज भी पता चल जाएगा। दैट इज इंक्रीज 200 by 12.5। 2000। तो इसको 16 दिन लगेगा। दिस विल बी दिस। तब जहाँ कुछ इन्फो नहीं दिया हुआ है ऐसा मान लेने का है, लेकिन दिया हुआ है तो ये मान लेना विल ऑल मेक इट कॉम्प्लेक्स। अब वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ ही जाएगा। आई विल जस्ट पुट दिस वन टू अंडरस्टैंड, और ये वाला तो डू इट योरसेल्फ। ओके, क्लियर है सबको? गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट एंड प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क। Hello. No doubts. Okay, so I'll be closing this session, okay? Okay, so I think today's session goes very 10 minutes late. So